वेलकम बैक टू माई चैनल दिस अंशिता। हाउ आर यू गाइस? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। सो गाइस, मैं बनाने वाली हूँ राजमा की सब्ज़ी और मैंने लगाया अपने फेस पे पैक क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अजीब हो रहा है मेरा चेहरा, क्योंकि वर्क स्ट्रेस और बाहर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो या मैं बनाने वाली हूँ राजमा की सब्ज़ी और अभी दोपहर हो रही है, 12 बज रहे हैं दोपहर के। और अभी मैंने प्रिपरेशन कर लिया है। मैं अभी डिश वॉश और वही एज़ यूजुअल अपनी होम की क्लीनिंग कर रही थी और अब मैं बनाने वाली हूँ राजमा, बिकॉज राजमा इज़ माई फेवरेट। और पैक लगाए हुए ही मैं बनाने वाली हूँ खाना। देखते कब तक सूखता है, वैसे तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। अभी हम सेक रहे हैं प्याज और हमारे राजमा ना वो उबल गए और साथ ही साथ मेरा फेस भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर, थोड़ा सा पानी। तो जब तक मसाला तैयार हो रहा है हम लोग चावल रख देते हैं, क्योंकि हम लोग राजमा की सब्ज़ी के साथ रोटी बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग खाते हैं चावल। तो आई लव राजमा चावल का। मैंने राजमा और छोले की सब्ज़ी बनाना बहुत पहले ही सीख लिया था, मतलब जब मैं स्कूल में थी मैंने तभी सीख लिया था। अराउंड शायद 10th या 11th क्लास में होंगी, मैंने तभी बनाना सीख लिया था। क्योंकि पर्सनली मुझे राजमा और छोला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये दो ऐसे चने हैं जो आई लव। मतलब सारे जितने भी हमें स्पाइसी खाना खाना रहता है ना, ये दो सब्ज़ी जो रहती है ना वो सारा काम कर देती हैं। किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो पर्सनली, और उसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत इजी रहती है। तो फटाक से बना के एकदम रेडी हो जाते हो। सब्ज़ी रेडी हो गई है और चावल बनने के लिए रख दिया है। सो गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं 10 और मैं जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह खाना खाने के लिए, ठूसने के लिए। मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, मेरे ऑफिस के थोड़े से पीछे ही एक मतलब एक स्ट्रीट एरिया है, वहाँ पे इतना ज़्यादा टेस्टी स्ट्रीट फूड मिलता है। तो मैंने अपने भाई को सजेस्ट किया कि एक बार वहाँ का खाना खा के देखना चाहिए, उतना ज़्यादा यमी। और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। तो मैं और मेरा भाई जा रहे हैं वहाँ पे इडली फ्राई और एक वहाँ का सबसे फेमस है डोसा, वो ट्राई करने के लिए। और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ एकदम नॉर्मल बन के, क्योंकि मुझे ज़्यादा सजने संवरने की आदत नहीं है। सो यस, सो गाइस लेट्स गो। सो ये है मेरा आउटफिट और मैंने रख लिया था रेनकोट और बॉटल, क्योंकि पानी तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे हम लोग। तो चलो भाई, सो एक्साइटेड। फोटो ले सकते तीन पाच आहे. इडली फ्राई लेने में कोशिश, इडली फ्राई भी लिया था पर खाने में इतने मगन हो गए कि रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी कि मैं इडली खाने वाली हूँ। शायद तो मैं
वापस घर आ गई और मेरी हालत देखो कितनी ख़राब हो रही है। मेरे बाल पूरे ख़राब हो गए, इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था, तो बहुत धीरे गए और फिर बहुत धीरे आए। बाकी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आ गया। वो डोसा और इडली खा के, और इडली खाते खाते तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना भूल गई थी इन सिंपल। सो इडली सांभर, और जो इडली थी ना उसका क्या था, वो फ्राइड ली थी, और उसका जो सांभर था वो सबसे ज़्यादा टेस्टी है। जो सांभर था ना वो सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे। और डोसा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बेसन का था, तो वो काइंड ऑफ चीला भी साउंड कर रहा था, बट ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा। पर शायद मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो हर उसमें बोला था एवरेज है, तो उसे भोपाल की ज़्यादा याद आ रही थी। एनीवेज, अब मैं इसको चेंज करती हूँ और अब मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी तो मैं अपने लिए और मेरे भाई के लिए चाय बना रही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और आते साथ एक अजीब सा लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, सो चाय पी लेना चाहिए। आते साथ ऐसा लगा जैसे मेरी तबीयत सी थोड़ी ख़राब हो रही है, शायद इसलिए क्योंकि इतनी गर्मी में मैं बाहर गई और फिर आते ही साथ खा लिया और फिर एकदम से आ गए, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, बट इट्स ओके। अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, चाय पी के मैं एकदम नॉर्मल हो जाऊँगी। फिर मुझे थोड़ा बहुत काम है, घर की थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि मुझे थोड़े से बर्तन हैं वो रह गए, तो वो भी मुझे साफ़ करने हैं। बाकी घर तो पूरा साफ़ है, वो सब तो ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है कि मैं इतनी ज़्यादा अकेली हो गई हो गई, कि मेरे पास ना कोई है नहीं बात करने को, ना कुछ, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, और मतलब मैं किसी से कुछ शेयर ही नहीं कर पाती हूँ, कुछ अपनी मन की भड़ास नहीं निकाल पाती हूँ। लोगों के होते हैं ना, जैसे आप लोगों के होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, उन लोगों के साथ चिल आउट करते हो, मस्ती करते हो, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है, अगर इन केस मैंने किसी को भी अपना फ्रेंड बनाया और किसी ने मुझे टिच कर दिया, धोखा दे दिया, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं एकदम अकेली सी हूँ। और यहाँ पे ओ नो, पहले ऐसा था कि मैं हमेशा बोलती रहती थी नहीं अकेले रहना है, मुझे बाहर जाके रहना है, अकेले रहने में कितना मज़ा आता होगा, कितना फ्री रहता होगा, कितना फ्रीडम जैसा होता होगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, अकेले रहना मोस्ट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अकेले रहने से ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होने लगता है। एक हफ्ते, एक महीने ठीक है, चलता है, बट उससे ज़्यादा हो जाता है जब हमारे पास कोई नहीं होता है और हमें ही सारा काम करना होता है ना, तब ऐसा लगता है कि यार काश मैं अकेली नहीं होती, काश मैं अपने फैमिली के साथ होती। तो इस टाइम पे ना ऐसा फील होने लगा है कि मुझे मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो रही है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर कैसे जाऊँ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घर बहुत दूर है। तो इन शॉर्ट मुझे ना अकेले रहने में अब कुछ इतना खास मज़ा नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट सी हो रही हूँ, मुझे घर की याद आ रही है, अपनी चीज़ों की याद आ रही है, अपनी वाइब की याद आ रही है। लाइक अपनी वाइब जो मैंने वहाँ क्रिएट करी थी, वो मेरा खुद का घर है, वहाँ के लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ का खाना अलग है, वहाँ का रहना अलग है, सब कुछ एकदम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने देश छोड़ के किसी और देश में रह रही हूँ, बट नहीं, मैं इंडिया में ही हूँ, और स्टिल देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था। मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं घर आती हूँ मुझे काम दिखता है कि यार ये काम रह गया, ये काम रह गया, वो काम रह गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितनी अच्छी थी मैं अपने घर में, कितना मज़ा आता था, कितनी फ्री रहती थी, कुछ नहीं करना रहता था, बस एकदम मस्त चिल करती रहती थी। जब सोना होता था सो जाती थी, जब जो करना होता था करती थी, खाना मुझे अपने आप मिलता था। बट यहाँ पे तो अकेले रहने पे क्या, खुद ही खाना बनाना होता है, खुद ही सब कुछ करना होता है, खुद ही क्लीन करना होता है, तो जो इच्छा होती है वो अपने आप ही मर जाती है। तो अगर ऐसा होता है कि जब मैं चाय बना रही होती हूँ ना, तो मैं चाय बनाते बनाते किसी सदमे में खो जाती हूँ, मैं कुछ सोचने लगती हूँ, कुछ नया लेवल का सोचने लगती हूँ। तो अभी भी मैं कुछ ऐसे ही सोच रही हूँ कि यार काश 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 मैं घर पे होती तो मज़ा आ गया होता। चीयर्स। क्या रहने दे, तेरे से तो होता है नहीं, चेस करने के लिए बोलो तो पता नहीं क्या करता रहता है। गरम है, गरम चाय पी के तो मेरा मुंह चल गया। एनीवेज, हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव थम्स अप यार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और कि मैं पर्दे के आगे होकर बोल रही हूँ। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। पर्दे के आगे होकर बोलना तो अच्छा लगता है।
मुँह धो के ना सोने जा रही हूँ, बहुत हो गया बाय।